water, push the piston and observe. Observation: water flows out of all the holes uniformly and with the same force. Conclusion: Pascal's law is verified. बरोबर। तो देखो जी अभी मैंने आपको एक बलून वाला एग्जांपल, अभी यहाँ पे समझो बलून बंद है, आपको कैसे पता चले इक्वली जाएगा, ये तो पता ही चलेगा, उसके प्रेशर से पता चलेगा। ये आपका समझ लो, आपके पास वो पिचकारी होली में यूज करते वही है, बट इसमें उसमें एक ही होल रहता है, इसमें मल्टीपल होल है और वो वहां से पुश कर रहा है, तो इक्वली साइड पे वो, अगर आपको यही एक्सपेरिमेंट करना है ना तो क्या करना पड़ेगा, बट हाँ इक्वली एक वो ले लो आप अपना, वो टाचनी आता है ना, क्या बोलते, पिन आता है, वो पिन से बलून को होल करो, 5-6 होल कर दो हर एक जगह पे, और उसमें नल के नीचे डाल के उसको बांध दो और पानी चालू करो। फिर आप देखो कि हर एक जगह पे इक्वली वो पानी का जो फ्लो है वो आपको दिखेगा। बरोबर है। तो वैसा सेम थिंग है, आप खुद भी कर सकते हो, ये सब चीज की जरूरत नहीं है, ओनली बलून इज रिक्वायर्ड, यू कैन एबल टू डू एट योर होम एज वेल। तो क्या है, लेकिन इसमें देखो, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यू नो विच मटेरियल हैज बीन यूज्ड, क्या क्या यू नो पार्ट्स यूज किए। तो आप देखो लॉन्ग नेक्ड फ्लास्क एक ये यूज किया है, फिर एक एयर टाइट पिस्टन है, बट ये पिस्टन है, ये जो आप धक्का मारते हो ना अपना क्या बोलते हैं पिचकारी में, उसको पिस्टन बोलते हैं। बरोबर। जो पीछे आपने सब लोग ने यूज किया है ना पिचकारी होली में, कि नहीं किया है, खेलते हो कि नहीं होली, की नहीं खेलते हो होली अभी? हाँ, मोबाइल के गेम में अभी होली भी नहीं खेलते। हाँ सर, हम तो फुग्गे से ही खेलते हैं। वही बोल रहा हूँ। तो पिचकारी अगर है, उसमें आप जो अंदर प्रेस करते हो ना, उसको पिस्टन बोलते हैं। तो वो एयर टाइट पिस्टन एंड हैविंग ए ग्लास बल्ब, ये आपका हो गया ग्लास बल्ब, उसका मीन्स ये पूरा ये जो है ना, ये पूरा ये स्ट्रक्चर ग्लास बल्ब, बरोबर, ये हो गया विद अ नंबर ऑफ होल, तो उसमें अंदर होल किए हुए इन डिफरेंट डायरेक्शन, एक ही जगह पे नहीं, अलग अलग, देखो दिखा है आपने, नोन एज ए पास्कल अपार्टस। आपको पूछेंगे नेम, इसको क्या नाम है, तो अभी ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है, भले कितना भी बंदा रीड कर लिया होगा बुक, लेकिन उसको पूछ लिया ये क्या है वो पता नहीं चलेगा, इसको उसका नाम है पास्कल्स अपार्टस। वर्ड याद रख लेना, देखो पास्कल्स अपार्टस। ओके, बीकर विद वाटर, और एक पानी का बेसिकली आपको चाहिए, सिंपल है, पानी डाला आपने, फिर यहाँ से आप प्रेस कर रहे हो, प्रेस करने से क्या होगा, एक फ्लो ऐसा फुवारा टाइप निकलेगा और हर एक जगह पे इक्वली रहेगा, बस दैट्स इट। उसके क्या ऑब्जर्वेशन है, वाटर फ्लो आउट ऑफ द ऑल होल्स यूनिफॉर्मली विद द सेम फोर्स, उसको बोलेंगे पास्कल वेरिफिकेशन, वेरीफाई हो गया बेसिकली, कहने का मतलब इक्वली प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन, दैट्स इट। ठीक है, तो ये रिलेवेंसी था, इसके लिए मैंने पहले कर लिया। अभी आगे क्या था ये, अच्छा पास्कल लॉ यहाँ पे है, मैनोमीटर है यार, मैनोमीटर पका हुआ है। ओके, नाउ एक्टिविटी, एक मिनट इतना मैं पढ़ लेता हूँ, फिर मैनोमीटर पढ़ लेना, हम वीडियो भी देख लेंगे। एक्टिविटी 4 क्लियरली शो दैट लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर दे आर पुट। तो इसमें क्या होगा कि प्रेशर जो है वो साइड में भी जा रहा है, ओके, खाली नीचे नहीं जा रहा है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड, फ्लूइड का मतलब कुछ भी, नॉट ओनली वाटर, फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल आ गया आपके पास, या आपके पास क्या बोलते हो मर्क्यूरी आ गया, एनीथिंग जो भी लिक्विड है बेसिकली, ऑन साइड ऑफ इस वेसल इज कॉल्ड द लेटरल प्रेशर। ओके, डेफिनेशन देख लो, जो साइड में प्रेशर लगता है ना उसको बोलते हैं लेटरल प्रेशर। हाँ, ये वर्ड याद रखो, इजी है। ग्रेटर द हाइट ऑफ द लिक्विड, जैसे अभी जिमिन ने बोला, ग्रेटर द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम ग्रेटर इज लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड। तो जितना हाइट ज्यादा रहेगा उतना साइड की जो वॉल है ना उसमें आपको ज्यादा प्रेशर लगेगा। तो ये वर्ड याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है पूरा ये पैराग्राफ। एक तो उसमें एक डेफिनेशन आ गया, प्लस इसकी हाइट इंक्रीज होने से वॉल के ऊपर ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है, ये दो चीज होता है। ठीक है, नाउ मैनोमीटर में पहले एक बार देख लेते हैं वीडियो, आई थिंक सो दैट विल बी। ये रहा मैनोमीटर, सिंपल, उसमें तो कितना बड़ा, देखो कितने सारे वीडियो है मैनोमीटर। एक मिनट, मैं मुझे एडिट वो करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आवाज नहीं आएगा, टैब शेयर करना पड़ेगा।
So I have a manometer here. Nothing. हाँ, आवाज आ रहा है आप लोग को? Yes, sir. ओके, मैं थोड़ा वॉइस बढ़ाता हूँ. नाउ यू कैन सी प्लीज. Too crazy. I've got an open end tube here, and you can see there's a measuring stick, and I have some fluid filled with water. But originally this was being mercury because Torricelli's earliest barometer used mercury. In any case, what I'm going to do is I'm going to take a syringe, and I'm going to attach it to the enclosed tube, and now I'm going to make the space smaller for the same amount of gas that's trapped in this area. So by me making the space of the volume smaller, okay, the pressure is going to increase. So I am going to, Boyle's law, lower the volume by forcing the gas molecules into a smaller space is going to increase the pressure. The manometer is going to measure that increase of pressure. When the pressure was equal, these levels were equal. Because the pressure in the inside of this tube is equal to the pressure pushing down in this open container. So the force on this liquid level is the same as the force on this liquid level, and thus you have equal pressure. Now by increasing the pressure, and I'm doing this by making the volume smaller, stuffing the same amount of gases in the same temperature and pressure, and making a smaller volume, I'm increasing the pressure. And what we can do is we can measure the difference, okay, of these liquids to measure the pressure. Right now, if I wanted to measure the pressure, if this was mercury, we would say that I'm supporting, if this is 4, and let's pretend this is approximately 23, okay, so this is 19. So from this point here, I'm measuring 19, okay, millimeters. Okay, now of course I just measured 19 centimeters. So that's 190 millimeters of fluid I'm supporting upward. And I would say that the pressure in this area is higher than the atmospheric pressure pushing down. Right? Manometers use a differential of pressure to measure. So right now, pressure in this syringe, which is connected, is 190 millimeters of mercury higher than atmospheric pressure, right? There's two forces. There's a force pushing down here and the force pushing down here. Who's winning? Clearly this side is winning by 190 millimeters of mercury, which by the way is a torr. So we would say the pressure in here, if the atmospheric pressure was 760 torr, it'd be 760 plus 190, and that's how we measure the pressure here. Okay, if we go the opposite way, 190 millimeters. ये देखो, ये बहुत अच्छी तरह ब्रीफ किया. 1 मिनट ये देख लो, मैं यहाँ पे रुकाना पड़ेगा. रीजन देखो, यहाँ पे क्या किया उन्होंने, आई थिंक आधे लोगों को पता चला रहेगा. सी क्या, ये ओपन ट्यूब है, एक साइड का ट्यूब ओपन है, ये वाला जो लेफ्ट वाला है ना, ये ओपन है. यहाँ पे उसने बंद करके यहाँ से एक हवा यहाँ पे इंसर्ट किया. हवा इंसर्ट करने से वो हवा यहाँ से जाके इसको यहाँ पे पुश किया. बेसिक मैकेनिज्म है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं है, तो हमको भी पता है कि ये ऐसा हवा डाला तो वो प्रेशर होने के बाद वो क्या हुआ, ये यहाँ पे प्रेशर आया तो ये लिक्विड क्या करेगा, आगे पुश करेगा अपना. तो ये पुश होने से ये ऊपर यहाँ तक आ गया. और आपका ऑलरेडी हवा का प्रेशर जो हमारे ऊपर भी है, लाइक वी आर ऑल्सो फेसिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर. वो आपको दिखता नहीं है, बट इट इज ए प्रेशर. हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है हमारे ऊपर, वो आएगा आपको आगे नंबर्स. तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ऊपर से आ रहा है और यहाँ से इसने हवा का प्रेशर यहाँ पे डाला. सो अल्टीमेटली ये प्रेशर ज्यादा था, ये इसने जो पुश किया इसकी वजह से ये ऊपर चला गया. अगर यही चीज मैं ऊपर से एक जोर से और एक दूसरा एक्स्ट्रा प्रेशर करूंगा तो ये क्या करेगा, लिक्विड और यहाँ से जाके राइट साइड में जाएगा. ओके, तो वो इस प्रेशर से ज्यादा होगा तो ये ऊपर लिक्विड चला जाएगा. ये इस प्रेशर से कम होगा तो यहाँ तक ही आएगा. ओके, तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रेशर. मोर और लेस मैनोमीटर में आपको ज्यादा डिटेल में नहीं आएगा. ऐसा पूछेंगे कि पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए क्या यूज होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स में. एनीवे, लेट्स कंप्लीट दिस वीडियो. So we would say the pressure in here, if the atmospheric pressure was 760 torr, it'd be 760 plus 190, and that's how we measure the pressure here. Okay, if we go the opposite way, make them equal out again, and now I'm going to lower the pressure by making the volume larger.
whoa, how much higher in pressure is the atmospheric pressure? Well, this pressure is lowered, and this pressure on the open end is winning. Let's pretend it's also 19 centimeters. So let's make that 190 millimeters of mercury. So now the pressure in here is less than atmospheric pressure by 190. And so we would do 760 minus, okay, 190, and that would be the pressure here. So this pressure here is lower. Clearly you can see the atmospheric pressure is winning by 190. आई थिंक फेयर इनफ इतना बस, ज़्यादा अपने को कौन सा तो ठीक है। अच्छा बता, आपको पिक्चर देखने से कुछ भी पता नहीं चलेगा। ये लोग का जो पिक्चर है ना बकवास है, इतने से आपको क्या है। देखो उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे, ये पता नहीं है टीसल फनल की क्या जरूरत थी, आई डोंट नो। ओके हाँ रीड करो कोई तो, नैनोमीटर। हाँ ध्रुव अपना ये दर्शवी, सॉरी दर्शवी, हाँ सॉरी। Manometer. A manometer is a device used to measure the pressure exerted by a liquid. It can be constructed by fixing a U-shaped glass tube open at both ends to a wooden board with a scale on it. The scale should be able to measure the reading marked on the both side of the glass tube. One end of the tube, Army, is then connected to the container having a liquid whose pressure is to be measured when the other end, Arm B, is kept open. The pressure of the liquid is determined from the difference in the reading of the two scales. बराबर। तो जो ऑलरेडी उन्होंने देखा ना, आपने यहाँ पे प्रेशर किया तो क्या होगा, एक ऊपर गया पानी का, जो एक्चुअली मर्क्यूरी यूज होता है। उन्होंने बोला, उन्होंने एक बेसिक मटेरियल लिया है, कोई भी लिक्विड लिया रहेगा या केमिकल लिया रहेगा, बट जनरली मर्क्यूरी यूज होता है, ठीक है। तो ये क्या होगा कि यहाँ पे आपने प्रेशर किया तो ये जो लिक्विड इक्वल था वो यहाँ से पुश होके वो साइड पे ऑपोजिट गया। तो ये जो डिफरेंस है आपका, ये वाला जो चीज है और दूसरे ऑपोजिट वाला, वो दोनों का डिफरेंस, इट इज योर प्रेशर। तो मोर और लेस ज्यादा टेंशन मत लेना। अगर आपको कुछ थोड़ा आगे पीछे नहीं भी समझ रहा है तो इट्स ओके। देखो ये और ये दोनों के बीच का जो गैप है, दैट इज योर प्रेशर, एयर का प्रेशर, ठीक है। बट आप देखो ये किसके लिए यूज होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड। लिक्विड के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है ना, वो मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर यूज होता है। बस एक चीज याद रखो, फेयर इनफ। आई डोंट थिंक सो उसके बियॉन्ड वो लोग कुछ पूछ पाएंगे इसके अंदर आपको। बट ये दिस इज चांसेस कि भाई लिक्विड मेजर करने के लिए क्या कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, तो मैनोमीटर। स्पेलिंग देख लेना, MONOMETER। हाँ, तो हर एक वर्ड जो हम डिस्कस करते हैं प्लीज रिमेम्बर, ठीक है। आई थिंक फेयर इनफ, इसमें ज्यादा कुछ जाओ मत, इनफ है। ओके नाउ, ओके 10वीं रीड करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड प्रेशर एंड पास्कल लॉ। Characteristics of the liquid pressure. The pressure exerted by a liquid has the following characteristics. Liquid exerts pressure on the wall of the container. Second, the pressure exerted by a liquid is directly proportional with density. More density of the liquid, greater is the pressure exerted by it. Third, pressure exerted by a liquid increases with depth. Fourth, a liquid exerts the same pressure in all directions at all points lying at a given depth inside the liquid. The liquid keeps at one level regardless of the shape and crosses sectional areas of the vessel. पास्कल लॉ पढ़ लो, बस हो गया फिर। हाँ, Pascal law. Law governing transmission of the pressure through liquid was started by the French physicist ब्लेस पास्कल, ब्लेस ही बोलते, प्रोनाउंसिएशन भी नहीं पता इतना। हाँ, Pascal and is therefore known as the Pascal law. According to this law, whenever a pressure is applied at any point on an incomparable and confined liquid or fluid, it is transmitted equally in all possible directions with undiminished magnitude. ओके, ये भी पढ़ लो। नो योर साइंटिस्ट, क्या बोल रहे हो साइंटिस्ट?
of the sea. Royal scientists. Blaise Pascal in 1623 till 1662 was one of the most reputed mathematicians and physicians of his time. He invented an early calculator. He conducted experiments on atmospheric pressure by constructing mercury thermometer and measuring air pressure. While experimenting, Pascal invented the syringe and created the hydraulic press. pressure and instrumented based upon principle that later came to be known as the Pascal law in his honor. तो देखो ये क्या है, पूरा पास्कल का ही उन्होंने तो बता दिया। अच्छा है, बट इन्होंने साइंटिस्ट की वजह से तो हम लोग जिंदा है। ठीक है, ये हो गया आपका। ये कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकते हैं, लिक्विड प्रेशर की कैरेक्टरिस्टिक मींस क्या है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब कि भाई क्या क्या हो सकता है। तो देखो, लिक्विड एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, तो खाली नीचे की बॉटम पार्ट में नहीं है, वॉल में भी उसका प्रेशर होता है। वो एग्जांपल हमने पास्कल लॉ का जो ये पढ़ा ना, ये वाला एक्सपेरिमेंट, इसकी वजह से वॉल के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है अल्टीमेटली। दूसरा क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब जो प्रेशर है, समझो मैंने यहाँ पे, आप लोग ने आई थिंक सबने मर्क्यूरी फील किया है क्या, हाथ में लिया है मर्क्यूरी? ओह यार शिट, ये तो बहुत बड़ा गंदा प्रॉब्लम है। स्कूल वाले ने आपको कभी मर्क्यूरी नहीं दिखाया? नहीं सर, हम लोग को सिर्फ फोटो में ही दिखाया, हम लोग को रियल में नहीं। बाप रे। तो मेरे घर में आपके घर, अगर किसके घर पे है मर्क्यूरी तो प्लीज कैरी, अगर नेक्स्ट क्लास में आप लेके आओ तो एटलीस्ट एवरीबॉडी नो कि क्या है मर्क्यूरी, बराबर है। तो देखो, मर्क्यूरी में आपको बता, ऐसा देखने से है ना वो नहीं पता चलता। वो ठीक है, आपको सिल्वर ही आपसे दिखेगा, बट इट हैज टू बी वेट, उसको आपको हाथ में लेना पड़ेगा। देन यू विल रियलाइज कि क्या है वो एक्चुअली, और उसको टच करोगे देन यू विल अंडरस्टैंड। लाइफ टाइम के लिए वो एक्सपेरिमेंट चाहिए। सर वो बहुत स्लिपरी होता है ना। स्लीपर ही रहता है, पॉइजनस है, प्लस बहुत हैवी रहता है। हैवी का मतलब क्या होता है, ऐसी अगर आपने इतना वाटर लिया एक हाथ में और उतना ही क्वांटिटी का आपने मर्क्यूरी लिया दूसरे हाथ में, तो ये आपको बहुत ज्यादा वजन वाला लगेगा, ये आपको बहुत लेस लगेगा, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे हाथ में पानी है। इसमें आपको तुरंत रियलाइज होगा, आपका हाथ ऐसा थोड़ा नीचे जाएगा, अरे यार ये तो थोड़ा बहुत वजन लग रहा है मेरे को। दो इट इज द सेम क्वांटिटी, समझो ये 2 ml है फॉर एग्जाम्पल, और ये भी 2 ml है, बट ये वाला आपको बहुत ज्यादा हैवी लगेगा। द रीजन इट इज मोर डेंस, बराबर है। सो सीधा हिसाब वो हो गया, ये ज्यादा डेंस है, ओके, ज्यादा बेसिकली उसका वेट तो नहीं बोल सकते, बट आप समझो वेट की तरीके से उसको कंसीडर करो कि सेम क्वांटिटी, ये वेट थोड़ा ज्यादा फील होगा तो प्रेशर ज्यादा रहेगा। हाँ, प्रेशर हाई तो डेंसिटी ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, सीधा हिसाब है। देखो, ज्यादा डेंस है, ज्यादा हैवी लगेगा, ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, जैसे वो 2 ब्रिक वाला एग्जांपल हमने सीखा था। तो देखो क्या लिखा है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा डेंस उतना ज्यादा प्रेशर, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा दोनों आ रहा है मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उल्टा है, जैसे एक ज्यादा दूसरा नीचे तो इनडायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसा बोल सकते हैं। मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर द प्रेशर, तो आपको एग्जांपल में आएगा मोर द डैश द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और ऐसा भी लिख सकते हैं मोर द डेंसिटी ऑफ लिक्विड डैश इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद रखो, तो ये आपका मोर है तो ज्यादा, यहाँ पे लेस द डेंसिटी, ओके, तो स्मॉलर और लेसर इज द प्रेशर, ऐसा लिख सकते हो। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ, तो देखो जितना ज्यादा डेप्थ है, ओके, जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा प्रेशर, ऑब्वियसली सीधा हिसाब है। देखो आप खुद सोचो, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत ही इजी है ये वाला, तो आपको आना ही चाहिए एक्चुअली, और पूछ भी सकते हैं। समझो आपने इतना वाटर लिया, एक बीकर है फॉर एक आपने बड़ा बीकर लिया, सेम ही समझो डायमीटर है, बट उसका बड़ा है, हाइट बड़ा है, समझो लेस से, ठीक है। यहाँ पे आपके पास वाटर है, ठीक है, इसमें वाटर है और यहाँ पे भी वाटर है, पूरा भरा हुआ है ऐसा समझ लो, यहाँ तक टॉप टू बॉटम नीचे भरा हुआ है पानी से, ठीक है। अभी आप ये अगर यहाँ पे मैंने कोई चीज रखा हुआ है, लेट्स से आयो कैप 1
समझो यहाँ पे कोई भी एक एनिमल है, सी एनिमल, सी क्रिएचर है, बरोबर है, यहाँ पे दोनों जगह पे सेम ही है। एक फिश है, फॉर एग्जांपल एक फिश है यहाँ पे और एक फिश यहाँ पे भी है, सेम फिश है, सेम साइज एंड ऑल। तो कौन सी फिश पे ज्यादा प्रेशर रहेगा, फर्स्ट वाले केस में कि सेकंड वाले केस में? सेकंड वाले केस में। क्यों क्यों? जो भी आपका आंसर है जस्टिफाई प्लीज। अगर फर्स्ट है तो क्यों ज्यादा फर्स्ट में, अगर सेकंड है तो क्यों ज्यादा सेकंड में, क्यों प्रेशर ज्यादा रहेगा इसमें, बताओ। अभी तो पढ़ा, इतना तो आना ही चाहिए। कुछ भी बोलो, कोई बात नहीं, रॉन्ग तो रॉन्ग बोलो। आपको शायद समटाइम अपने को लगता है रॉन्ग है बट सही भी रहता है। इसमें ज्यादा प्रेशर क्यों है, और अगर आप 10 भी बोल रहे हैं इसमें ज्यादा है तो क्यों? ये कौन सी फिश को ज्यादा प्रेशर फील होगा? हाँ, तो सेकंड वाला ही आएगा ना, बराबर सेकंड वाला ही आएगा। देखो क्या है रीजन मालूम है, पहली बार सेकंड वाला है वो ऑब्वियस है, बिकॉज आप समझ लो ये जो फिश है उसके ऊपर कितना पानी है। अगर समझो ये मैं अगर पानी की क्वांटिटी पकड़ू, समझो 10 लीटर लेट्स से, ओके, और इसकी पानी की क्वांटिटी पकड़ो समझो 2 लीटर ऑफ वाटर, तो आप खुद देखो कि अगर आप खुद सोचो ना, आप खड़े हो, बरोबर है, उसके आपके ऊपर कोई 10 लोग खड़े हो गए और एक केस में आपके ऊपर 2 लोग खड़े हो गए, तो किसके ज्यादा प्रेशर, आपके ऊपर प्रेशर कौन से केस में आएगा? ऑब्वियसली आपके सिर पे 10 लोग खड़े तभी आपको ज्यादा प्रेशर, बरोबर है। तो सेम थिंग आप खुद देखो, इसमें इतने सब वाटर मॉलिक्यूल है, वो सब का प्रेशर इसके ऊपर आ रहा है, ये फिश के ऊपर। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड, ये फिश को मैं थोड़ा ऊपर लेके गया, ये फिश इधर आ गई, तो उसके प्रेशर में कुछ फर्क पड़ेगा? ये स्विम करते करते ऊपर चली गई, अभी ये प्रेशर यहाँ पे समझो 100 पास्कल था, लेट्स से 100 पास्कल उसका प्रेशर था, तो यहाँ पे कितना पास्कल प्रेशर रहेगा? एनीबॉडी, एनी आइडिया? अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बोलो मुझे, चलेगा। और ये वाला क्या? हाँ, सेकंड वाला 100 पास्कल है, ये वाला नहीं, ये 100 पास्कल, ये 100 पास्कल है, बोलो। इतना कुछ रहेगा, गलत आंसर। अप्रोक्सीमेटली वैल्यू भी बहुत ज्यादा ही रॉन्ग है, बोलो एनीबॉडी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। देखो यहाँ पे 100 ये वाले केस में आपको प्रेशर का मतलब आपके ऊपर बहुत वजन फील हो रहा है, पूरा पानी आपके सिर के ऊपर है, समझ लो, सीधा हिसाब है सब मोड। आप खुद सोचो, आप यहाँ पे हो, ह्यूमन बीइंग है, उसके ऊपर 100 पास्कल का पूरा पानी ऊपर भरा हुआ है, उसके ऊपर प्रेशर आ रहा है। ये वाले केस में पानी थोड़ा कम है, 2 लीटर है, 1/3 है, तो इसमें कम प्रेशर है, बिकॉज आपके ऊपर वेट कम है, उसके मॉलिक्यूल का वजन कम आ रहा है, तो यू डोंट फील दैट मच हैवीनेस। हियर यू फील लॉट ऑफ हैवीनेस, आपको लगेगा आप दब जाओगे, आप आपका क्रश हो जाएगा आपको। तो ये 100 पास्कल है। अभी फिश फ्लाई स्विम करते करते ऊपर चली गई, इतना ऊपर गई, तो यहाँ पे उसके पास उसका प्रेशर कितना रहेगा पानी का उसके ऊपर? अप्रोक्सीमेटली 75। करेक्ट, कौन बोला? सर मैं काम है, बरोबर है। तो आप पहले 20 कैसे बोले थे, फिर एकदम कम कैसे बोल दिया? सर मैं एकदम टॉप वाले को बोला। नहीं, टॉप वाले का नहीं, तो टॉप तो मैं बाद में ड्रॉ किया भाई। देखो तो 75 पास्कल, क्यों ऐसा, लेकिन क्यों कम हो गया प्रेशर? सर क्योंकि पानी का कम हो गया ना। क्या क्या क्या? पानी का गैस कम हो गया था, वो भी कम हो गया, क्योंकि अभी फिश एकदम नीचे थी तो ऊपर से ज्यादा पानी था, हाँ। और अभी फिश बीच ऑलमोस्ट बीच में है, तो ऊपर से थोड़ा कम पानी आ रहा है। ऊपर से कम हाँ बरो यू कैन से। तो क्या हो गया, करेक्ट बात है। लिसन, आप यहाँ थे तो आपके ऊपर ये वाले केस में तो ये पूरा पानी का प्रेशर आपके ऊपर था, बट जब ही आप यहाँ पे आ गए तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये जो नीचे के पानी थे इसका तो प्रेशर आपके ऊपर से हट गया, बरोबर है। तो अभी आपके पास तो इतना ही पानी बचा, इतने पानी को ही झेलना है आपको, इतना पानी आपके सिर के ऊपर खड़े है। तो जैसे 10 आदमी थे तो 4 आदमी निकल गए, तो अभी 6 आदमी का प्रेशर है आपके सिर पे, वैसा है। तो जैसे जैसे वो स्विम ऊपर करेगी तो और क्या हो गया, इतना पानी और हट गया, बरोबर है। अभी आपको तो इतने पानी का तो प्रेशर लगने ही नहीं वाला है, अभी खाली आपको लगेगा
इतने ऊपर वाले पानी का प्रेशर, बस इतना ही। सो अल्टीमेटली आप समझो इसके बराबर है या तो उसके थोड़ा है, तो ये आ जाएगा आपका 50 पास्कल। लेट्स से आप और ऊपर स्विम करने लगे तो आप आ गए 20 पास्कल, यहाँ पे आएगा। तो ये 20 पास्कल है और ऑलमोस्ट ये भी 20 पास्कल है, क्योंकि ये भी 2 लीटर पानी हो गया अभी आपके सिर के ऊपर, ये भी 2 लीटर था। सो नाउ द बोथ द थिंग्स जो भी दोनों भी फिश है वो इक्वली प्रेशर फेस करेगी। तो वैसे तो जितना डेप्थ रहेगा, इसका लॉजिक यही है, और कुछ बड़ा कोई वो नहीं चीज है, बट जितना आप डेप्थ में जाओगे तो उसको और पानी आपके सिर पे और बढ़ता जाएगा। अभी और मैं समझो डेप्थ में गया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली क्या हो गया, और यहाँ पे तो पानी तो होने ही वाला है, तो और ये बंदे को तो इतना तो वो झेल रहा था, इतना तो, और वो नीचे गया तो और इतने पार्ट का प्रेशर झेलना है। तो यहाँ पे जाऊंगा तो ये हो जाएगा मेरा 115 पास्कल। सो क्या लिखा है, ये पूरा एक सेंटेंस को मैंने पूरा इतना 10 मिनट्स लिया ब्रीफ करने के लिए, बट हाँ यू शुड अंडरस्टैंड वेल नाउ। रीजन, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीज विद द डेप्थ, ये रीजन है इसके पीछे। वो भले उसने एक लाइन में लिखा, बट उसकी मीनिंग ये है बेसिकली। सो व्हाट डिड एवरीबॉडी, वामन है और समझा सबको? अथर्वा, हाँ ना, बरोबर है। तो सब मेहनत देखो, सी आई एम पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट, तो मेहरबानी करके नहीं समझा तो वापस पूछो, चलेगा। बट हाँ ओके, नाउ व्हाट एल्स वी लेफ्ट इट, यहाँ पे और क्या था, हाँ, अ लिक्विड एक्सर्टेड द सेम प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। ओके, जो हमने ऑलरेडी वो एग्जांपल लिया, ये सब पानी एक जगह पे जा रहे हैं। ओके, एट ऑल पॉइंट्स लाइंग एट ए गिवन डेप्थ इनसाइड द लिक्विड। तो अल्टीमेटली नथिंग इज दैट, यही वाला पॉइंट, ये वाला बोल रहे हो लोग, एक सरी का प्रेशर लगेगा हर एक पॉइंट पे, बस दैट्स इट, नथिंग, ये सिंपल है। और क्या है, लिक्विड सीक देयर ओन लेवल रिगार्डलेस ऑफ द शेप एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ देयर वेसल। तो लिक्विड सीक देयर ओन लेवल, तो ये मुझे भी इतना पता नहीं चल रहा है, बट कहने का मतलब वही बोल रहे हो वो लोग कि अगर वो कोई भी क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब, अगर मैं कोई भी टाइप का कंटेनर ले रहा हूँ, ऐसा वाला ले रहा हूँ कंटेनर, तो भी वो ऐसा नहीं है कि कंटेनर की शेप और साइज की वजह से प्रेशर में कुछ वेरिएशन आएगा। वो अपने हिसाब से अपना प्रेशर, वो जो रहता है लॉ के हिसाब से वो अप्लाई होता ही है, रिगार्डलेस ऑफ द शेप। में शेप मायने नहीं रखेगा, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा मैंने ये वाला शेप लिया तो प्रेशर कम हो जाएगा, ये पर्टिकुलर शेप लेने से मेरा, नो, इट इज नॉट देयर। वो जो लॉ है वो फॉर एवरी काइंड ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द वेसल सेम ही रहेगा। नहीं तो हर एक जगह पे ऐसा, अगर आपने इसकी जगह पे इफ यू आर टेकन सम अदर कंटेनर, लाइक आपने ऐसा ले लिया और यहाँ पे होल रखा, तो यहाँ से भी पानी सेम ही तरीके से जाएगा। जरूरी नहीं कि ऐसा राउंड लिया बॉटल नेक तो ही ऐसा पानी जाएगा, या मैंने ऐसा कोई ऐसा वाला ले लिया, देन ऑल्सो इट विल फॉलो द सेम रूल। पास्कल लॉ क्या कहता है, द लॉ गवर्निंग ट्रांसमिशन प्रेशर थ्रू द लिक्विड वाज स्टेटेड दैट द फ्रेंच फिजिसिस्ट, तो ये फ्रेंच फिजिसिस्ट था, कितना साल जिया है, बहुत कम जिया शायद, क्या लाइफ था उसका, हाँ 23 से तो 23 64 39 इयर्स, हाँ बस। तो देखो ना, 23 में पैदा था हुआ, 62 में मर गया, तो 40 साल भी पूरा नहीं किया। 40 साल ये और 10 साल जी लेता तो आपका फिजिक्स का और पोर्शन बढ़ जाता था। वाट तो नहीं, बट उससे बहुत फायदा बहुत होता है, ऐसा लगता है अपने को। ये सब प्लेन उड़ते हैं, ये सब बहुत सारे ऑलरेडी इतना उसमें किया है, उसके ऊपर ऑलरेडी सही है, सही बोल रहे हैं हम लोग। फिर भी हम तो बहुत उसका, ये तो बहुत इनिशियल पार्ट है ये पास्कल का, और आगे आप जाओगे तो और डेप्थ में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी चीज उन्होंने किया हुआ है। और वो खाली देखो फिजिसिस्ट नहीं है, ही वाज आल्सो मैथमेटिशियन, उन्होंने मैथ्स भी किया हुआ है, मैथ्स में भी बहुत सारे रिसर्च किए। हाँ बोलो। पता नहीं, हाँ वो मुझे भी नहीं पता चल रहा है कि मे बी वो टाइम पे तो बहुत, ये 16 है, देखो ना 16 सेंचुरी है भाई, उस टाइम पे तो कुछ मलेरिया में भी आदमी लोग मर जाते थे, मेडिसिन नहीं थी। सो ये सोच लो बहुत कम भी स्टिल यार, वो टाइम पे भी उन्होंने इतना, अभी हमारे पास तो देयर आर सो मेनी थिंग्स फॉर रिसर्च, बहुत सारी चीजें, पैसे, सब चीजें, फिर भी हम नहीं कर पाते, वो लोग ने करके दिखाया यार, ग्रेट लोग। ही इन्वेंटेड एन अर्ली कैलकुलेटर, उन्होंने कैलकुलेटर इन्वेंट किया है।
ही कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाय कंस्ट्रक्टिंग मर्क्यूरी बैरोमीटर। देखो उन्होंने मर्क्यूरी बैरोमीटर फाइंड आउट किया था, इन्वेंट किया था, एंड मेजरिंग द एयर प्रेशर। व्हाइल एक्सपेरिमेंटिंग पास्कल इन्वेंटेड द सिरिंज, जो सिरिंज हम लोग वो डालते हैं ना इंजेक्शन के टाइम, वो सिरिंज बोलते हैं उसको, एंड क्रिएटेड द हाइड्रोलिक प्रेशर। और वो जो हमने ये किया ना आपका ये वाला, ये पिस्टन वाला, ये उन्होंने फाइंड किया। ये सब पहले नहीं था, आपको अपना इजी लग रहा है बट वो इन्वेंट करना इज वेरी डिफिकल्ट। हाइड्रोलिक प्रेस एंड इंस्ट्रूमेंट बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल दैट लेटर केम टू नोन एज पास्कल्स लॉ। तो उसके बेस पे पता है पिस्टन पे और कोई चीज चलती है, किसी को आइडिया है? आई डोंट नो, थोड़ा ज्यादा ही बड़ा क्वेश्चन है, बट ये पिस्टन के बेस पे कौन सी चीज चलती है, यू नो क्या है, कहाँ पे? ये तो पिचकारी के लिए थोड़ी यूज कर रहे हैं हम लोग पिस्टन खाली, ये तो बहुत छोटी चीज है। पिस्टन का यूज कहाँ पे होता है? एनीबॉडी? रियल लाइफ नहीं पता, ओके। बाइक पे, कार में, सब जगह पे पिस्टन यूज होता है। इफ यू डोंट नो, अंदर मैकेनिज्म में पिस्टन होता है। तो आप सोचो अगर ये, हाँ वो गन वाले पिस्टल, वो पिस्टॉल है, वो नहीं, ये पिस्टन है वो अलग है, गन वाली नहीं। ये पिस्टन एक प्रेशर क्रिएट होता है, हाइड्रोलिक प्रेशर बोलते हैं। उससे बहुत सारी मशीनरी तो चलती है, वो छोड़ो, बट ये बाइक और कार भी यूज होता है। तो आप सोचो अगर वो नहीं होते तो ये इन्वेंट नहीं हो पाता था, ये सब चीज नहीं होती थी। तो बहुत बड़ी बात है। एनीवे, तो पास्कल लॉ क्या बोल रहा है कि, तो आप देख लो उनका नाम है ब्लेस पास्कल एंड इज देयरफॉर नोन एज पास्कल लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस, जो आपको पूछ सकते हैं, यू नो राइट डाउन द लॉ ऑफ पास्कल और पास्कल लॉ। तो आपका ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ क्या होता है? वेयर अ प्रेशर इज अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑन द इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल आप उसको दबा नहीं सकते, वैसी कोई चीज, जैसे आपका कोई भी ऐसा जार हो गया, आप उसको प्रेस नहीं कर सकते, बरोबर, वो इनकम्प्रेसिबल है। तो अगर उसके ऊपर प्रेशर जो अप्लाइड होता है एज कन्फाइंड लिक्विड, ओके, बाय, आपने क्या भरा उसके अंदर? कोई भी एक लिक्विड भरा और फ्लूइड भरा, ऐसा नहीं है कि खाली लिक्विड की बात कर रहे हैं, मर्क्यूरी डालो, अल्कोहल डालो, कुछ भी डालो। इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद अनडिमिनिश्ड मैग्नीट्यूड। तो हर एक जगह पे बेसिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बस ये आपको है, टिपिकली यू नीड टू बाय इट, सिंपल बात है। समझ तो लिया आपने, मालूम है कि पानी से जो प्रेशर आता है वो हर एक डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। बट इन वर्ड्स यू हैव टू राइट लाइक दिस। ये फ्लूइड वर्ड नहीं लिखोगे तो चलेगा, अदरवाइज ये पूरा आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पास्कल लॉ। उसका एक्सपेरिमेंट था, दैट वी ऑलरेडी अंडरस्टूड। अच्छा, लिक्विड प्रेशर का एक थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, वो हम लोग आज नहीं कर पाए। 1 बज गया, बाप रे, आप लोग तो कोई बोल ही नहीं रहे, थकते ही नहीं आप लोग तो। नेक्स्ट लेक्चर जाएगा, ये कल का जाने वाला है लेक्चर, शायद कल भी हो जाएगा तो अच्छी बात है। इनफ है आज के लिए भाई, आप लोग भी थक गए यार, ऑलमोस्ट 11:15 बजे लिया था ना, पौने 2 घंटे हो गए। इनफ है, मोर देन इनफ भाई, इतना ज्यादा आपको प्रेशर नहीं डालना है मुझे, नहीं तो बस्ट हो जाएंगे आप लोग भी। अभी कॉन्सिक्वेंसेस है, कल करेंगे, इजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स उससे क्या डिसएडवांटेज है प्रेशर का। अभी तक हमने सब फायदे ही फायदे देखे, उसके डिसएडवांटेज भी है, दैट वी कैन डिस्कस टुमारो। ठीक है एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ, चलो एंजॉय योर डे। थोड़ा रीड करते रहो, बाय हेड करो एंड गो हेड। ज्योग्राफी भेजा है मैंने, फिजिक्स भेजा है, केमिस्ट्री की भी नोट्स से शायद आपको भेजी है, तो जो भी आप कर पा रहे हो करो, ठीक है। Yes, sir. चलो बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो सेम टाइम। Bye. बाय सर। Bye, sir.